की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी अद्भुत उद्देश्य के लिए और योजनाओं के लिए। आप हर एक मनुष्य से प्यार करते हैं और उनको बचाने के लिए भरसक आप कोशिश करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, सालों साल हर एक व्यक्ति को, हर प्रकार के लोगों को आप बचाना चाहते हैं। अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, छोटा हो या बड़ा, ऊंची या नीची, हर एक इंसान से आप प्यार करते हैं और हर एक मनुष्य को आप बचाना चाहते हैं। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत इस प्रेम के लिए और आपकी अद्भुत योजना के लिए। आप अगुवाई करो पिता कि दिन प्रतिदिन वचनों के द्वारा लोग उद्धार में आए और आपके वचन उन तक पहुंच सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है छोटे से छोटे भाइयों में से एक के साथ जो करता है वह मेरे साथ करता है। बहुत बड़ा टॉपिक है। छोटे छोटे भाइयों में से जो उनके साथ करता वो मेरे साथ करता है। तो ये 25 अध्याय मत्ती का और 35 वचन से लेकर 40 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। कहता है इस प्रकार, क्योंकि मैं भूखा था। 34 वचन में कहता, तब राजा अपने दाहिने और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके लिए त्यागपूर्वक सेवा किए हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को त्यागे हैं। फिर कहता परमेश्वर, देखिए 35 वचन में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुमसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। अद्भुत वचन है। पहले आप देखेंगे इसमें 2 कहानियाँ दिया परमेश्वर ने, 2 दृष्टांत, एक 10 कुंवारी का और एक तोड़ों का दृष्टांत। तो इसमें हम देख सकते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उनको जो काम देता परमेश्वर, उस काम में वो कितने कामयाबी होते हैं। 10 कुंवारियों का देखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि वो कितना परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं और वचन के आधार पर जीवन जीते हैं। और हम तोड़ों का दृष्टांत, जिनको टैलेंट दिया जाता है, वरदान दिया जाता है, किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को दूसरे को प्रोत्साहन करने का, दूसरों से प्रेम करने का, सुसमाचार प्रचार करने का, अनंत के मकसद के बारे में दूसरों को बताने का, ये सारे वरदान दिया जाता है। और उस वरदानों में कितना वो सक्सेस होते हैं, कितना वो सफल और खरा निकलते हैं, उस वरदानों पर, उनके कार्य पर दिखाई देता है जब वो क्रिया में लाते हैं। तो ये दोनों, और यही दृष्टांत से हम सीखते हैं। जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने क्या किया कि वो गाड़ के रखा था और उसे क्या कहा परमेश्वर ने, जो उसे दिया गया था उसको वापस ले लिया। 5 जो मूर्ख कुंवारी थी, वो लोग क्या किए? वो लोग वचन आए, संगति किए, सब कुछ किए, हाँ बहुत अच्छा है, तारीफ किए, पर कभी भी वचनों को और परमेश्वर को महत्व नहीं दिए। तो यहाँ पर बता रहा कि वो जो सच्चा परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर का भय रखते हैं, वो लोग गरीब को, परदेसी को, भूखा नंगा देखते हुए लोगों को मदद किए, अपने कपड़े दूसरे को दिए, खाना दूसरों को दिए,
जब लोग प्यासे हैं तो मदद किए। ऐसा बहुत से काम उन्होंने किए जो अपने प्यास को बुझाने के बजाय दूसरों की प्यास बुझाएं, अपनी भूख को मिटाने के बजाय दूसरों की भूख मिटाएं। और कई सारे लोगों को परदेसी देखें, परदेसी का मतलब समझ रहे हैं, कई बार भटके हुए लोगों को उन्होंने सही राह दिखाया, उनको उनको परमेश्वर का वचन सुनाए, उनके लिए प्रार्थना किए। कई बार लोग जेल में, कई बार लोग हॉस्पिटल में, कई बार लोग अलग अलग जगहों पर मिलने के लिए गए। तो इसी प्रकार से परमेश्वर के कार्यों को वो लोग पूरा किए और हर एक जगह पर लोग मदद किए। एक बार एक स्टोरी है मार्टिन लूथर का, और मार्टिन का तो वो गरीब घर का था मार्टिन, और गरीब घर का था और उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। उसकी माँ उसका देखभाल करता था और वो मोची भी था कहते हैं, और वो दुकान चलाता था मोची का, जो भी उसके पास था वो चलाता था। और उसको एक बचपन में ही वो यीशु को ग्रहण किया था, विश्वास किया था, और बचपन से ही वो परमेश्वर का बड़ा भक्त था। और हम जब उसके में पढ़ रहा था तो वो कहते कि एक बार सो रहा था तो उसे एक दर्शन मिला कि एक बहुत विख्यात व्यक्ति, और उसके चेहरे पर चमक था और बहुत चमक उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर था। और उसे आया और कहा कि मैं तुझे कल मिलूँगा। और वो सपना से जग उठा, और जग उठा तो वो सोचने लगा ऐसा व्यक्ति तो मैंने कभी देखा भी नहीं, और ये व्यक्ति कौन हो सकता है। तो सोचते सोचते सुबह हो गया तो उसने देखा कि ये यीशु ही होगा। तो उसने कहा कि उसने देखकर वो सपना अपने मन में ठान लिया कि ये यीशु ही है। और उसने फ्रेश हुआ, स्नान किया, स्नान करने के बाद सब कपड़े पहनकर अपनी दुकान वगैरह साफ किया और दुकान में इंतज़ार किया अभी आएगा। और उस जगह पर बहुत बर्फ़ होता है और बहुत काफ़ी बर्फ़ जम जाता है वहाँ पर, मार्टिन लूथर जहाँ पर दुकान था उसका, बर्फ़ चारों तरफ होता है और बहुत बर्फ़ पड़ता है और काफ़ी ऊंची मोटी हो जाती बर्फ़ गिरकर। और तो वो दुकान में था, इंतज़ार कर रहा था अभी आएगा अभी आएगा। तो देखा कि एक व्यक्ति जो बर्फ़ हटाता है, वो व्यक्ति बर्फ़ हटा रहा था सुबह से दोपहर तक, और वो थका हुआ था और मार्टिन लूथर के पास आया और वो ठंड में कांप रहा था। तो मार्टिन लूथर के पास जब आया तो उसे गर्म दूध पिलाया और उसको अंदर बैठाया और उसके साथ बात किया, और वो जब गर्म हो गया फिर वो व्यक्ति उसको आशीर्वाद देकर चला गया। तो फिर वो बैठा रहा। वो उसका दिल में यही था कि यीशु आएगा, उसने बोला है मुझे, सपनों में दिया, यीशु आएगा यीशु आएगा। और फिर काफ़ी समय तक बैठने के बाद इंतज़ार किया, अभी तक नहीं आया। उसका धीरज, हौसला कम हो रहा था। और एक औरत वहाँ से गुजर रहा था अपने छोटे से बच्चे को, और वो बच्चा अस्वस्थ था और उस जगह से गुजर रहा था। तो मार्टिन लूथर को देखकर उस जगह पे खड़ी हो गई। तो मार्टिन ने उसको बुलाया कि अंदर आ जाइए, और उन्हें भी उसने मदद किया। उस बच्चे को गरम कपड़े और गरम दूध दिया और वो पिए, और वो थोड़ी समय रुक कर फिर वो लोग चले गए। और वो भी औरत उसको आशीर्वाद देकर गया, कहा कि आप बहुत अच्छा इंसान हैं, और चले गए। फिर उसका जब चले गए, वो कुछ समय के लिए वो भूल गया था यीशु मसीह। फिर वापस उसके मन में आया कि यीशु मसीह आएगा। तो शाम हो गया, रात हो गया, यीशु अभी तक आया नहीं। और वो इंतज़ार करते धीरज उसका खो रहा था। अब वो संयम नहीं हो रहा था, संयम नहीं रख पा रहा था, पर ऐसा बैठते बैठते वो सो गया। और जब सो गया उसे एक दर्शन मिला और कहा कि मैं तेरे पास आया था और तू मुझे पहचाना नहीं। और बोला, कब आया प्रभु? मैं जिस चेहरे से देखा था आपको वो तो दिखा नहीं, कहाँ कब आए? बोला, नहीं, आप मेरे पास आए नहीं।
तब ये वचन वो बताता यीशु मसीह कहता है 40 वचन तब कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया है। वो जो 2 पुरुष एक स्त्री बच्चे को लेकर आया और वो जो व्यक्ति आया था वो मैं ही था। तो मार्टिन का आंखें खुल गई और वो इस बात में बहुत विचार की और फिर इसी समय से वो सेवा करने के लिए उसके मन में और भी गहरा दाग छोड़ गया और वो हम देखते हैं कि उसका जीवन अलग था मार्टिन लूथर का। तो अद्भुत एक मसीह था, अद्भुत एक प्रचारक था। और उसी प्रकार से आज आपको मुझे चुना है कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको ज़रूरत है, किसी लोगों को कपड़े की, किसी लोगों की भोजन की, किसी लोगों की सुसमाचार की, किसी लोगों की बीमारी की प्रार्थना की। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग जाकर कर सकते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं करने के बाद, बट परमेश्वर याद रखता है। तो आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं प्रोत्साहन करने के लिए आपको ये संदेश दिया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आप हमें सेवा करने की मदद करना और तेरी अनुग्रह में अगुवाई करना। पिता धन्यवाद देते हैं, तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु कि आप हमें निर्बलों को चुनता है, निर्बुद्धियों को चुनता है, मूर्खों को चुनता है, अशिक्षित लोगों को चुनता है पिता, जिनको कुछ आता नहीं और तू उनको सामर्थ की काम करवाता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। प्रत्येक भाई बहनों को तेरी अनुग्रह में, तेरे वचन में अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।